हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, आज की हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा जहां पे आप सभी छात्रों को हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी में हम आज पहला लेक्चर पढ़ेंगे, वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, आपकी ये जो तैयारी करवाई जा रही है, आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिगत ये तैयारी करवाई जा रही है। आपके बीएड एंट्रेंस में वर्णमाला से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेंगे। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक भी कभी कभी वर्ष में पूछे लिए गए। पिछली बार आपके अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो आप 5 क्वेश्चन उसमें जो है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। तो वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला हम किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला जो होता है हमारा क्या होता है, वर्णों का समूह होता है। वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, हम वर्णमाला किसे बोलते हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं आ से लेकर के ज्ञ तक, हम उनको जिस समूह में क्रमबद्ध तरीके से विस्थापित करते हैं, क्योंकि उसका क्रम होता है, का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, उसका कोई ना कोई एक क्रम होता है। उस क्रम को जिस प्रकार से वर्णों के विस्थापित क्रम को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। क्योंकि हम बड़ा या पहले थोड़ी नहीं लिखते, पहले छोटा आ लिखते हैं, उसके बाद बड़ा, फिर छोटी ई बड़ी, इस टाइप से लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा वर्णमाला होता है। वर्णमाला जो होता है वर्णों के विस्थापित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला जो होता है हमारा एक क्या होता है, वर्णमाला में 2 तरीके के अक्षर पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्वर होते हैं और दूसरा जो होता है हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो होता है ये स्वर होता है और दूसरे हमारे जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, हम स्वर किसे बोलते हैं, स्वर हम उन्हें बोलते हैं जो अक्षर बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक है, जो शब्द, जो वर्ण स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना बोले जाएं, स्वयं के उच्चारण से बोले जाते हैं, ऐसे शब्द को क्या हम बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और व्यंजन किसे बोलते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन हम जो बोलते हैं, व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाएं, हम उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे हमको का कहना होता है ना, का क्या होता है, का, हमको आ का भी उसमें उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारा जो आ क्या हुआ, स्वर है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे स्वर की बात करें, स्वर की जो संख्या होती है ये मूलतः 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। यहाँ पे हम देखेंगे स्वरों की संख्या में जो होते हैं स्वर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, स्वर जो हमारे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हास्य स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। यहाँ से आपके बीएड एंट्रेंस में यहाँ से देखो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, स्वरों की संख्या कितनी है, पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपकी जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। ठीक है, आपकी जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। और आपके स्वर जो होते हैं 2 तरह के स्वर होते हैं, पहला होता है हास्य स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो जो हास्य स्वर होते हैं, पहला होता है आपका हास्य स्वर और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। हास्य स्वर जो होते हैं इसमें आपके ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड आते हैं जो केवल एक ही वर्ड से बने होते हैं, अर्थात छोटा आ, छोटी ई, बड़ऊ और री, ये जो वर्ड होते हैं 4, ये क्या आपके होते हैं, हास्य स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो आपके 7 वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं स्वर, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ, ये क्या बन जाता है, बड़ा आ। इस टाइप के जैसे हमारे जो होते हैं वर्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। अर्थात एक किसी वर्ड की और की सहायता से ये वर्ड बनाए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में जो होते हैं हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ये 7 है। और हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है।
हास्य स्वरों की जो संख्या होती है 4 होता है। छोटा, छोटी, छोटऊ और री होते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आय, ओ और औ। ये हमारे जो 7 होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ से गिने 1 2 यहाँ से 4, हास्य स्वर की संख्या कितना है, 4 है, और दीर्घ स्वर की कितना संख्या है, 7 है। तो इनकी टोटल संख्या कितना होगा, 11। हमारे जो स्वर हैं ये कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम व्यंजन में देखें तो व्यंजन में जो हमारे होते हैं मूलतः व्यंजन हमारे 33 होते हैं। मूलतः हमारे व्यंजन 33 होते हैं। अगर हम सभी व्यंजकों को काउंट करें, तो हमारे कितने हो जाते हैं, 41 हो जाते हैं। यहाँ पे आपके बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है कि मूलतः व्यंजनों की संख्या क्या है। मूलतः व्यंजनों की संख्या क्या है, तो 33 आप मारेंगे। अगर पूछेगा कुल व्यंजकों की संख्या कितना है, तो आप वहां जो है 41 मारेंगे। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है कि जो ऊपर से क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत गहराइयों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो है कि वर्णमाला में जो शब्दों का व्यवस्थापित समूह है, पूरे वर्णमाला को अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो अब हम वर्णमाला को लेते हैं। हम लोग देखेंगे हमारे जो व्यंजन होते हैं एक कितने टाइप्स के व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो हमारे होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं जो हमारे स्पर्श के द्वारा मुख से निकलते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, अर्थात आपके का से लेकर के आप गिनेंगे पा वर्ग तक, तो आपके 25 वर्ण आते हैं। 25 वर्ण। और डा और ढा ये दोनों क्या हैं, ये भी संयुक्त, ये भी जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब हम इनको काउंट कर देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये आपके देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2021 में पूछा गया था, आपके अंतस्थ व्यंजक कौन कौन से हैं। तो आपके जो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी पूछ सकता है। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है आपकी कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला और वा, आपके अंतस्थ व्यंजक होते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। यहाँ से आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजक है। कोई 4 वर्ड दे दिया, जैसे का, गा, ना, या दे दिया, तो इसमें से आपको छाटना होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं, या, रा, ला और वा, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजक होते हैं। और यहाँ पे उसके बाद में आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में जो हमारे होते हैं तालव्य सा और मूर्धा सा और दंत सा और हा, ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ, ये होते हैं आपके उष्मा व्यंजन। ये आपके होते हैं उष्मा व्यंजन, अर्थात बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, हम लोग उस तरह पढ़ते हैं। और हा, ये जो हमारे होते हैं ये उष्म व्यंजक होते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन बीएड में पिछली साल 2021 में पूछा गया था। पिछली बार का पेपर उठाकर आप देखेंगे उसमें से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है कि केवल वर्णमाला से पूछे गए थे। इसीलिए हमने जो है कि पहली जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं कि आपकी वर्णमाला ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, और वही पढ़ाएंगे जो आपके जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन हमको नहीं बनते। हमको वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन बनती हैं। जिस दिन तुम्हें जान लिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तुमको वही पढ़ना है जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जो उष्म व्यंजन होते हैं ये होते हैं बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा। हम इनको याद किए रहेंगे, ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उष्म व्यंजन में। और संयुक्त व्यंजन में जो होता है छत, त्राई, ज्ञा और स्रा, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन से भी आपके क्वेश्चन बीएड में पूछा गया था। यही जितना हम बता रहे हैं केवल वर्णमाला से, यहीं से आपके बीएड 2021 में 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहला अंतस्थ व्यंजन
से पूछा गया था, दूसरा ऊष्म व्यंजन से, और तीसरा जो है संयुक्त व्यंजन से। तो आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं छत, त्राई, ज्ञा और स्रा, ये जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा और हा, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। हमने जो पढ़ा तालव्य सा, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है, अभी हम इसके बाद देखेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। तो हमारे जो व्यंजन होते हैं इस टाइप से, और व्यंजनों की जो संख्या होती है, अगर हमें पूछे कि मूलतः व्यंजकों की संख्या कितना है, मूलतः व्यंजकों की संख्या, तो हम 42 लिखेंगे, 42 नहीं 41 होते हैं। और उसके बाद पूछा कि जो है कि व्यंजन की संख्या कितना है, तो 33 मारते हैं हम वहाँ पे। अगर पूछेगा व्यंजनों की संख्या कितना है तो 33 मारेंगे, अगर पूछेगा मूलतः व्यंजनों की संख्या कितना है तो हम 41 वहाँ पे ट्रिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि उच्चारण स्थान किस वर्ड का कैसे है, आज से लेकर के ज्ञान तक हम उसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आप लोग बहुत विधिवत तरीके से जो एक वर्णमाला जो हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपके बीएड एंट्रेंस में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हम उच्चारण स्थान देखेंगे स्वर का, नहीं तो हम पहले देख ले रहे हैं जो हमारी ट्रिक है। केवल आपको 5 ट्रिक जो है कि याद करना होगा, बस आपका उसी से पूरा जो है आपके जो वर्णमाला है पूरी तरह से आपको याद हो जाएंगे। पहला जो है आपका अकुह विसर्ग नाम कंठा, अकुह विसर्ग नाम कंठा, यचा ईसा नाम तालु, यचा ईसा नाम तालु, ऋतु ऋषा नाम मूर्धा, ऋतु ऋषा नाम मूर्धा, अकु विसर्ग नाम कंठा, यचा ईसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लुतु लसा नाम दंता, लुतु लता नाम लुतु लसा यहाँ छोटा सा होगा, लुतु लसा नाम दंता। और 5वां है आपका उपु नाम ओष्टा, उपु नाम ओष्ठा। आपका जो होगा यहाँ से इस 5 ट्रिक से आपके पूरे वर्णमाला की उच्चारण स्थान हम भी याद करवा देंगे आपको। आपका पहला क्या होगा, पहला है आपका अकु विसर्ग नाम कंठा, और दूसरा होगा आपका यचा ईसा नाम तालु, और तीसरा होगा आपका ऋतु ऋषा नाम मूर्धा, और चौथा होगा आपका लुतु लसा नाम दंता, और 5वां होगा आपका उपु नाम ओष्टा। तो पहला जो होता है आपका अकु विसर्ग नाम कंठा, अकु है आ और का वर्ग का नाम, छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ होता है। जो आपका छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग का मतलब हुआ आपका का, खा, गा, घा और अंगा, ये आपके जो होंगे छोटा आ और बड़ा आ और का, खा, गा, घा और अंगा, ये जो होंगे आपके, इनका जो उच्चारण स्थान होगा आपका क्या होगा, एक कंठ होगा। इनका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा। और यहीं पे हम देखें यचा ईसा नाम तालु, यचा ईसा नाम तालु, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, पहला वाला जो ऊपर लिखा हुआ है,
क्योंकि जगह कम है। यहाँ पे हम देख ले रहे इचा ईसा नाम तालु, अर्थात या और चा वर्ग। चा वर्ग कहेंगे तो आप लोग समझ लीजिए चा, छा, जा, झा और इया तक की हम बात कर रहे हैं। अगर चा वर्ग कहेंगे तो चा, छा, जा, झा और इया तक की आप बात समझ लेंगे। और चा वर्ग और आपका बड़ा सा इनका जो उच्चारण स्थान होता है आपका क्या होता है, तालु होता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, इनका जो होता है ये आपका तालव्य होता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य होता है। यहाँ से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको उच्चारण स्थान से लेकर के। और यहीं पे हम बात करें रुटु रसा नाम मूर्धा, अर्थात री और टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, ये मूर्धा होता है। इसका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। टा वर्ग का हमने जब नाम लिया तो आप समझ लेंगे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये जो आपके 5 वर्ड होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है। अब यही लुत्तु लसा नाम दंता, अर्थात जो हमारा ता वर्ग होता है और ला और छोटा सा, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो होता है ला और ता वर्ग और छोटा सा, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, दंत होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। जैसे कि हम ता नाम ले रहे हैं ना, तो हमारा दांत स्पष्ट कर रहा है ता हम इस टाइप से भी देख सकते हैं कि हमारा उच्चारण स्थान क्या है। जैसे का, कंठ से आवाज निकल रही है। चा का क्या है हमारा, चा का हमारा तालु है। देखो ता, हम जब उच्चारण स्थान ता का कर रहे हैं तो क्या है, ता हमारा दांत से आ रहा है। और चा का कर रहे हैं चा, छा, जा, हमारा क्या तालब से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ला ता वर्ग से मतलब जो हमारे ला है और ता वर्ग का मतलब हुआ ता, था, दा, धा, ना, 5 हम वर्ड लेंगे उसके। ता वर्ग और छोटा सा हमारे क्या होते हैं, दंत से इनका उच्चारण होता है। और यहाँ पे उपु नाम ओष्टा, अर्थात जो हमारा ऊ है और छोटा ऊ और छोटा बड़ा ऊ और हमारे क्या, और हमारे पा वर्ग इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, इनका जो होता है उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ से होता है। हमारा जो इनका उच्चारण स्थान होता है ये हमारा ओष्ठ से होता है। जैसे हम अगर अभी ले ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, हम इनका जब उच्चारण करें हमारे ओष्ठ जो है कि स्पर्श करें तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, ओष्ठा होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग इनका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है। हम एक बार पूरा मिटा करके पूरे वर्णमाला को लिख करके हम समझ लेते हैं कि हमारे जो उच्चारण स्थान क्या, आप लोग इस ट्रिक को पूरी तरह से याद कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से नाम ले रहे हैं अकु विसर्ग नाम कंठा। आ का मतलब होगा कि छोटा आ और बड़ा आ, और टोटल का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है हमारा कंठ से होता है इसका। और यहाँ पे यचा ईसा नाम तालु, अर्थात या और चा वर्ग और छोटी ई और बड़ी ई और आपका बड़ा सा तालब, इनका जो उच्चारण स्थान होगा ये तालु से होगा। और रिटु रसा नाम मूर्धा, री है आपका और जो टा है और मूर्धन्य सा जो है, टा का मतलब वो टा वर्ग पूरा। ठीक है। यहाँ पे जो आपके इनका उच्चारण स्थान होगा ये मूर्धा से होगा। और यहीं पे देखें लुतु लसा नाम दंता, आपका जो ला है और ता है और छोटा सा इनका जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है, दंत से होता है। और यहीं पे उपु नाम ओष्टा, छोटा ऊ और पा इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये कहाँ से होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ से होता है। अब हम टोटल व्यंजनों को लिख करके उसका उच्चारण स्थान आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आपके उच्चारण स्थान से लगभग, अगर उच्चारण स्थान से देखा जाए तो कोई ऐसा साल नहीं बचा होगा जहां से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। मिनिमम जो है कि आपके कम से कम कितनों भी 5 क्वेश्चन से कम जो है कि आपके वर्णमाला से नहीं पूछे जाते हैं। किसी साल तो आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे 8 से 10 जो है कि आपके जो है टोटल वर्णमाला से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो वर्णमाला में हमको वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हम देखेंगे हमारे जो कंठ वर्ग से कंठ का उच्चारण किसका किसका होता है। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या है, वह कंठ से होता है। और तालव्य से जो होता है, तालव्य से जो हमारा होता है या चा वर्ग और बड़ा सा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। ये चा इसका नाम ताल। और मूर्धा से जो होता है हमारा, मूर्धा से जो उच्चारण स्थान होता है री और मूर्धन्य सा और टा वर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। और यहाँ पे हम देखें अगर दंत से जो होता है, दंत से जो होता है हमारे क्या होते हैं, लुतु लसा नाम दंता, अर्थात ला और छोटा सा और आपके ता वर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता होगा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। और ओष्ठ से देखेंगे हम, ओष्ठ से देखेंगे तो ओष्ठ से जो होता है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान। और उसके बाद पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, उनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे, और यहाँ पे देखेंगे तालव्य से छोटी ई और बड़ी ई, इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। और मूर्धा से ही आपका दंत में जो ला सा ता और आते हैं ओष्ठ से। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि वर्णमाला में जो हमारे छोटा आ छोटा बड़ा आ, इनका तो कंठ से हो गया, और छोटी ई बड़ी ई इनका तालव्य से हो गया, और टा वर्ग और री का मूर्धा से हो गया। आप लोग के दिमाग में आएगा ए और ऐ और ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से समझा देते हैं। हमारे ए आई ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा जो ए बनता है कैसे बनता है, ई और आ के योग से जो है ए बनता है, और यहाँ पे जो होता है ए बनता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका जो उच्चारण स्थान ई का क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालव्य होता है। और बड़ा आ का क्या, छोटा आ का क्या होता है, कंठ होता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ तालव्य, क्या होगा, कंठ तालव्य। इसका जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। और इसका कंठ तालव्य होगा, और इसका भी, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वह सेम होगा, कंठ तालव्य। और यहीं पे हम देखें ओ और औ का क्या होगा, तो उ प्लस आ क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा इसका उच्चारण स्थान, यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ। और आ का क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, तो इसका जो होगा क्या होगा, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ इसका क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमने लगभग जितने भी आपके वर्णमाला में वर्ड होते हैं, लगभग जो हमारे संयुक्त व्यंजन को छोड़ करके जितने भी हमारे शब्द थे, लगभग हम उनका जो है कि उच्चारण स्थान ज्ञात कर लिए हैं। अगर यहीं पे देखें
कि हमारे या रा का क्या होता है, रा का हमारा क्या होता है, रा का जो होता है हमारा मूर्धा होता है, रा का हमारा मूर्धा होता है। और वा का क्या होता है, उ और आ मिलके इसका भी कंठ ओष्ठ होता है। वा का आपका जो होता है ये कंठ ओष्ठ होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। वा का जो होता है आप लोगों का, वा का होता है कंठ ओष्ठ, और हा का क्या होता है, हा का जो होता है कंठ होता है, हा का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। लगभग आपको हमने जो है कि जितने भी आपको वर्णमाला में शब्द आते हैं, लगभग सभी वर्ड आते हैं, सभी वर्डों का जो है कि आप लोगों को उच्चारण स्थान बता दिए हैं। आप लोग उस 5 ट्रिक को अगर याद किए रहेंगे तो आप एग्जाम में कोई भी आपको वर्ड का अगर निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आपको हम किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। वर्णमाला में महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, और घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, जहाँ से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी टॉपिक को लेकर आएंगे। ऐसे टॉपिक को नहीं लेकर आएंगे जो आपके जहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन ना बनते हों। तो आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को शेयर करिए अपने मित्रों के पास में, जिससे ढेर सारे लोग मिल करके बेहतरीन तैयारी को किया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।